Hello and welcome back to your channel. So today we are going to see the part number 8 of what. Exactly the course name is what? What ही हमारे कोर्स का नाम है. तो आज हम लोग देख रहे हैं पार्ट नंबर 8. So let's start our today's part number 8. स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए मेहमान हैं तो कृपया करके नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर सब्सक्राइब कर दे. सिंपल सा क्लिक करना है आप लोगों को, उसके लिए कोई आपको फीस देने की जरूरत नहीं है. तो चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज अ सेल? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज अ परचेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द व्हाट इज अ सेल्स. अब परचेस क्या होता है? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू purchases. But here we see what is a sale. तो चलिए देख लेते. Sales is an agreement between buyer and seller on the price to be paid security followed by delivery, or sale is a change of ownership or a goods in a return for a money. Oh my god, it's a so easy definition and which is a so simplest arrangement of these words. What is arrangement of these words? Let's see. सेल्स इज एन एग्रीमेंट. एग्जैक्टली सेल्स इज व्हाट? सेल्स इज एग्रीमेंट. बेटा ये क्या एग्रीमेंट है? किसके संदर्भ में एग्रीमेंट है? तो बायर और सेलर इन दोनों के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं एग्रीमेंट, और उसी एग्रीमेंट को कहते हैं सेल. सो सेल इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर ऑन द प्राइस टू बी ए पेड सिक्योरिटी. कौन सी प्राइस के ऊपर? जो सिक्योरिटीज हम लोग ले रहे हैं, किसके पास में से ले रहे हैं? सेलर के पास में से बायर ले रहा है. अभी हम बायर है, इतनी बात ध्यान में रखें, और सेलर भी हम ही है. ठीक है. तो अगर हम लोग कोई चीज बेच रहे हैं दैट टाइम हम लोग उसको, उस सिक्योरिटी को, उस चीज को पेड प्राइस देते हैं कि नहीं. सो जो प्राइस होती है वो प्राइस के ऊपर कंसिडर करके बायर उस चीज को खरीदता है. दैट इज टाइम वी आर गोइंग टू इन एग्रीमेंट एंड दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड अ सेल. फॉलोड बाय डिलीवरी. तो ये डिलीवरी के ऑप्शंस के ऊपर आ गया. चलिए. और सेल इज अ चेंज ऑफ ओनरशिप और गुड्स इन अ रिटर्न फॉर अ मनी. और सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा बदलाव है, ऐसा एक अलग सा फंडा है जो चेंज कर देता है आपकी ओनरशिप को. मतलब मेरे पास में कुछ चीज है, मैंने उसको सेल कर दिया, अब ओनरशिप क्या हो गई बेटा? चेंज हो गई. दैट शुड बी ए चेंजेबल ओनरशिप. इट मीन्स सेल इज अ चेंज ऑफ ओनरशिप और गुड्स इन रिटर्न फॉर अ मनी. किसके संदर्भ में? जब आप देखिए ना, यहाँ पर मनी आया है, मनी पैसा. जब पैसे के बारे में आप लोग कंसिडर करेंगे तब उस चीज को कहा जाएगा सेल. अदरवाइज दिस शुड बी ए नॉट अ सेल. लेट्स सी द नंबर 37 क्वेश्चन. बिना वक्त गवाए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर आपके कुछ सुझाव हो गए इसके संदर्भ में तो कृपया करके मुझे कमेंट करें. 37 नंबर. व्हाट इज अ परचेज अकाउंटिंग? ओ माय गॉड. द अकाउंटिंग हम लोगों ने देखा, परचेज भी हम लोगों ने देखा. तो लेट्स सी द परचेज अकाउंटिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं. Is a method of accounting for a merger that treats acquirer as having a purchase the assets and assume the liabilities of acquiree, which are then retained up or down to their respective fair market values. क्या समझे? समझ गए? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है यार, लेकिन मैं तो नहीं समझ पाया हूँ. मुझे तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया. तो चलिए परचेस अकाउंटिंग देख लेते हैं. परचेस अकाउंटिंग is a method of accounting. Okay sir, no problem. This is a method of accounting for a merger. ये एक मर्जर की मेथड है. मर्जर यानी कि क्या? 1 + 1 = 2. तो इसको क्या कहते हैं बेटा? हम 1 + 1 = 2. तो इसको क्या कहते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं मर्ज, है कि नहीं. तो एक मर्जर मतलब अकाउंटिंग के अंदर में जो मर्जर मेथड है उसमें परचेस अकाउंटिंग की मेथड आती है, हम ऐसा बोल सकते हैं. दैट ट्रीट्स, अब ये मर्जर की मेथड क्या ट्रीट करती है? दैट ट्रीट्स एक्वायरर, जो एक्वायर कर रहा है वो वाला बंदा, दैट ट्रीट्स एक्वायरर एज अ हैविंग परचेस द एसेट्स. जो एक्वायर कर रहा है, जो एसेट्स को ले रहा है, बाय कर रहा है, बायर इज अ एक्वायरर, एज अ हैविंग अ परचेस द एसेट्स एंड एज्यूम द लायबिलिटीज ऑफ एक्वायरी. और वो एज्यूम करता है कि उसके ऊपर जो लायबिलिटीज है वो एक्वायरी के पास में से भी ले रहा है. मतलब क्या? देखिए ठीक से. दैट ट्रीट्स एक्वायरर एज हैविंग परचेज द एसेट्स, वो परचेस कर रहा है एसेट्स को, एंड एज्यूम, वो एज्यूम कर रहा है. कौन एज्यूम कर रहा है अभी? एज्यूम द लायबिलिटीज ऑफ एक्वायरीज.
वो ये भी एज्यूम कर रहा है कि एक्वायरी की मतलब सेलर की जितनी भी लायबिलिटीज है वो भी कंसिडर कर रहा है, ठीक है। विच आर देन रिटर्न अप और डाउन टू देयर रिस्पेक्टिव फेयर मार्केट वैल्यूज, वो रिटर्न अप होने के बाद में या फिर डाउन टू देयर रिस्पेक्टिव फेयर मार्केट वैल्यू या फिर डाउन वैल्यू होने के बाद में जो कंसिडर करेगा उस मेथड को हम लोग कहेंगे परचेस अकाउंटिंग मेथड। सो दिस इज द मर्जर मेथड जनरली। अगर आप लोगों को ये वीडियो सॉरी अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा है तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को सिंपल भाषा में बता दूं। अगर मान लीजिए मैंने अगर कोई एसेट्स बाय की एक्वायरी से, तो एसेट्स के ऊपर जितनी भी लायबिलिटीज है उसकी अगर रिटर्न डाउन वैल्यू कम हो जाती है तो मैं एसेट्स को ले लूंगा, एसेट्स को एज्यूम कर लूंगा, लायबिलिटीज को एज्यूम कर लूंगा। अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टिव फेयर मार्केट वैल्यू भी अगर कम हो जाती है, रिटर्न अप हो जाती है, तो तब जाकर मैं उस चीज को, उस एसेट्स को एक्वायर कर लूंगा। एंड दिस शुड बी कॉल्ड अ परचेस अकाउंटिंग। लेट्स सी द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द 38th नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मैं अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ, तो आप कृपया करके एक सिंपल सा लाइक तो जरूर कर दीजिए। 38 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। व्हाट इज द सेल ऑफ गुड्स? सो लेट्स सी, हम लोगों ने देखा सेल क्या होता है। हम लोगों ने गुड्स अब तक नहीं देखे शायद, है कि नहीं? तो गुड्स की भी डेफिनेशन शायद आगे आएगी। तो देखते हैं 38 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल ऑफ गुड्स? सो लेट्स सी द आंसर वेल। दिस इज द सिस्टम वेयर सेलिंग और चेंजिंग ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस। खत्म है क्या? अरे क्या बात है। सो दिस इज अ सेल ऑफ गुड्स। व्हाट? दिस इज द सिस्टम। सेल ऑफ गुड्स क्या है? सेल ऑफ गुड्स इज अ सिस्टम। दिस इज द सिस्टम वेयर सेलिंग और चेंजिंग ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस। ओ ओ बेटा क्या बोल रहा है? ए एक सिस्टम है सेल ऑफ गुड्स वेयर, कहाँ पर, किस जगह पर, कैसी सिस्टम है? सेलिंग और चेंजिंग ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस, जहां पर प्राइस के संदर्भ में, जहां पर प्राइस होगी, जहां पर गुड्स चेंज किए जाएंगे, जहां पर गुड्स सेल किए जाए। चेंज मतलब क्या? गुड्स को बदल देंगे क्या? जी नहीं, गुड्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर, मतलब बायर से लेकर सेलर तक, सेलर से लेकर बायर तक, दैट शुड बी कॉल्ड अ सेलिंग ऑफ गुड्स और अ सेल ऑफ गुड्स। इजंट इट क्लियर? ओके सर, लेट्स सी द नंबर 39 क्वेश्चन। व्हाट इज अ सेल्स चार्ज? अब देखिए, वैसे जहां पर हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज अ सेल ऑफ गुड्स, अब सेल ऑफ गुड्स करते समय अगर मुझे कुछ कमीशन मिल गया, मतलब जैसे कि एजेंट्स होते हैं वो लोग कमीशन लेते हैं ना कभी कभी, सो दैट इज द कॉल्स सेल्स चार्ज। इतनी बात ध्यान में रखें। बट यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। द फीस चार्ज बाय अ म्यूचुअल फंड एट अ परचेज ऑफ शेयर्स यूजली पेबल एज अ कमीशन टू अ मार्केटिंग एजेंट, टू अ मार्केटिंग एजेंट। तो इतना ही था, ठीक है। व्हाट इज द सेल्स चार्ज? द फीस चार्ज बाय अ म्यूचुअल फंड एट परचेस ऑफ शेयर्स यूजली पेबल एज अ कमीशन टू अ मार्केटिंग एजेंट। तो मैं आप लोगों को और एक यहाँ पर बड़ा सा खुलासा दे देता हूँ कि यहाँ पर हमने वो चीज़ क्यों नहीं ली, जैसे कि जनरल टर्म क्यों नहीं ली। बेटा अगर जनरल टर्म मैं ले लेता तो सामने वाला इंटरव्यूअर के ऊपर आपका इंप्रेशन नहीं बन पाएगा। तो ये सेल्स चार्ज, व्हाट इज अ सेल ऑफ गुड्स, ये एमएनसीज में पूछे जाने वाले सवाल है। कई जगहों पर ये सवाल पूछे जाते हैं, कई जगहों पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं। वहां पर आप लोगों को जो आंसर परफेक्टली फिट होता है, परफेक्टली मैच होता है, तो वही आंसर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। सो व्हाट इज द सेल्स चार्ज? द फीस चार्ज बाय अ म्यूचुअल फंड, ये एक फीस है जो चार्ज होती है किसके ऊपर से? म्यूचुअल फंड के ऊपर चार्ज की जाने वाली ये एक फीस है। लेकिन किस जगह पर? द फीस चार्ज बाय अ म्यूचुअल फंड एट अ परचेस ऑफ शेयर्स, किस जगह पर? जब हम लोग परचेस करेंगे। क्या परचेस करेंगे बेटा? शेयर्स हम लोग जब परचेस करेंगे तब वहां पर हमें हमें एक चार्ज किया जाता है, हमें एक फीस चार्ज की जाती है, एंड दिस फीस इज कॉल्ड अ सेल्स चार्ज। यूजली अगर हम लोग जनरल टर्म में इसको कहेंगे तो दिस इज द पेएबल एज अ कमीशन टू अ मार्केटिंग एजेंट। ये मैंने जैसे कि बताया कि ये कमीशन है पेएबल एट अ मार्केटिंग एजेंट। तो मार्केटिंग एजेंट हम लोगों के शेयर्स बाय एंड सेलिंग करने का काम करता है, तो हम लोग उसको जो उसकी फीस देते हैं, एंड दिस फीस इज कॉल्ड कमीशन, एंड दिस कमीशन इज कॉल्ड सेल्स चार्ज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं नंबर 40 वाला क्वेश्चन। व्हाट इज अ सेल्स कंप्लीशन? सेल्स कंप्लीशन ये तो भाई अलग ही क्वेश्चन है कि नहीं? बेटा पूछा जाता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग,
the state in which the project has reached physical completion and has delivered product or generated revenues in a satisfaction of a sales completion test. My god, what is a sales completion? सेल्स कंप्लीशन एक ऐसे सिस्टम है, एक ऐसा कंटेक्स्ट है, एक ऐसी थीम है जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में यूज की जाती है। एक बात ध्यान में रखिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ठीक है, द स्टेट इन विच द प्रोजेक्ट हैज रीच फिजिकल कंपटीशन, जहां पर प्रोजेक्ट फिजिकल कंपटीशन में रीच होने वाला है ऐसी जगह पर, एंड हैज अ डिलीवर्ड प्रोडक्ट और जनरेटेड रेवेन्यू, और प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद में जहां पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है, इन सेटिस्फैक्शन ऑफ सेल्स कंप्लीशन, और जहां पर सेटिस्फैक्शन होता है सेल कंप्लीशन टेस्ट के बाद में। मतलब अगर मैंने कुछ चीज बाय कर ली और मैं सेटिस्फाइड हो गया, आह कितनी अच्छी चीज है, वाह वाह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सो फिजिकल कंपटीशंस वहां पर आ गया, सेल्स सेटिस्फैक्शन वहां पर आ गया, रेवेन्यू वहां पर कंपनी को मतलब प्रोडक्ट वाले को जनरेट हो गया, और दिस शुड बी ए कंटेक्स्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, एंड इसी चीज को हम लोग को बोलते हैं सेल्स कंपटीशन। जनरल और सीधी सीधी भाषा में, मतलब जैसे कि आसान भाषा में कहना क्या चाहते हो यार, इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ गुड्स आपने बाय किया, उसको कंज्यूम किया और आप सेटिस्फाइड हो, सो दिस इज अ सेल्स कंप्लीशन। जी हाँ, बिल्कुल। लेट्स सी व्हाट वी लर्न टुडे, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज अ परचेस अकाउंटिंग, व्हाट इज अ सेल ऑफ गुड्स, व्हाट इज अ सेल चार्ज, एंड द लास्ट वन, व्हाट इज अ सेल्स कंप्लीशन। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा पढ़ते रहिए। यदि अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या है नहीं मालूम है तो यूट्यूब पर बिल्कुल आसानी से सर्च कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसी उम्मीद के साथ में कि हम और आप फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोस को भी देखते रहिए, और शेड्यूल वाले जो वीडियोस है उनको भी लाइक्स जरूर कर दीजिए दोस्तों आने के बाद में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।